अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर नीलम और आज हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे पेशेंट्स जब हम उसको एनेस्थीसिया के लिए काउंसलिंग करते हैं उनकी, तो स्पाइनल इंजेक्शन का जब उनको बताया जाता है तो फ़ौरन से वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। मेरे घर में रिलेटिव में किसी इसको लगा था तो उसके बाद उसकी कमर की दर्द ही नहीं गई थी और मैं तो इसको बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी या लगवाऊंगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्पाइनल इंजेक्शन जो है वो आपकी बोन के अंदर नहीं लगता, आपकी कमर की हड्डी के अंदर बिल्कुल नहीं लगता। आपकी जो बोन्स हैं उनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, उस स्पेस के दरमियान जो है वो जाकर हम स्पाइनल इंजेक्शन देते हैं और अपनी मेडिसिन डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो बोन की तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई इसमें। तो फिर रीज़न क्या है, क्यों बैक एक होती है? तो मैंने एक रिसर्च का यहाँ पर कोट करूँगी। एक रिसर्च की गई जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में ये रिसर्च हुई है कंडक्ट, और उसमें जो है 1000 लोगों को उन्होंने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया और ऑन दी अदर हैंड 1000 लोगों को उन्होंने जनरल एनेस्थीसिया दिया। दोनों ही ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट थी, ठीक है, उनका सी सेक्शन होना था। तो इन दोनों के जब रिजल्ट्स कंपेयर किए गए तो पेशेंट्स जो हैं जिस तरह से उनको स्पाइनल वालों को बैक एक का मसला हुआ, उतना ही जो है जनरल एनेस्थीसिया के पेशेंट्स ने बैक एक की कंप्लेन की। तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि इसकी रीज़न कमर में इंजेक्शन लगना नहीं है, रीज़न कोई और है। तो उस रीज़न्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। तो उसकी बेसिकली 3 रीज़न्स देखी गई हैं। एक रीज़न होती है आप में विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि नॉन प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि प्रेगनेंसी के अंदर अपना विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लाजमी लेनी है, ठीक है, ताकि आप इन दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी आपके अंदर ना हो। द सेकेंड रीज़न इज़ योर पोस्चर, ठीक है। फीमेल्स क्या करती हैं, हर टाइम जब भी बैठना है तो बिल्कुल वो कुब निकाल कर बैठना है, ठीक है। ऊपर वाली जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है उसको आगे की तरफ करके बैठती हैं। तो पोस्चर उनका कुछ ऐसा होता है कि जो लोअर बैक है, आपके नीचे वाला बैक का हिस्सा है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये पोस्चर नॉर्मल ना होने की वजह से, ठीक है, बैड पोस्चर इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर द पेन इन दी बैक, ठीक है। तो बैक एक ही एक रीज़न आपका बैड पोस्चर है। नंबर 3, ठीक है, वो एक थोड़ी सी बहुत कॉमन रीज़न नहीं है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, जो फीमेल्स हैं उनमें विद एज हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और भुरभुरी हो जाती हैं। तो इन पेशेंट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक एक के। सो ये सारी रीज़न्स हो सकती हैं कि आपको कमर में दर्द की शिकायत हो या इस तरह से मसला हो, लेकिन स्पाइनल इंजेक्शन जो है वो एज सच इसकी रीज़न नहीं है, ठीक है जी। तो आपने इन सारी चीज़ों पर गौर करना है, अपने विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स को अप रखें, अपना पोस्चर अच्छा रखें, ठीक है, और आप इस तरह से जो है वो बैक एक से बच सकते हैं, ठीक है। और पोस्चर अच्छा रखने के साथ साथ आपने क्या करना है कि डेली जो है वो कोई ऐसी एक्सरसाइजेस किया करें, अपनी बॉडी को जो है वो एक्टिव रखें ताकि आपको इस तरह से फील ना हो, आपको बैक एक ना हो। तो बेसिकली इन पेशेंट्स में होता क्या है कि अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि जी स्पाइनल के बाद कमर में दर्द होती है, तो एक स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाते हैं कि जी मसला उनकी कमर में नहीं होता, मसला उनके दिमाग में बैठ जाता है कि आप जब सोच लेते हैं कि ये इस चीज़ के बाद ऐसा होगा तो आपका दिमाग उसी चीज़ को मानना शुरू कर देता है, ठीक है। आप वो चीज़ हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन आप उस चीज़ को ज़रूर फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मिथ जो है सबके माइंड में बैठ चुकी है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आप इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।